हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ हिप विप गर्ल का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसे पूरा ज़रूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं से देखने के लिए मिलता है जहाँ पर सारी लड़कियों के कपड़े फट गए थे, जिसमें कि उसने वैक्यूम बट का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि नज़ुमी धीरे धीरे चलती है, लेकिन वो एकदम ही गिर जाती है और बताती है कि उसके कमर में चोट आ गया है। तो फिर उसका मेडिकल के लोग उसको लेके जा रहे होते हैं और उसकी टीम उसको देख रही होती है। तो इतने में जो टीचर्स होती हैं वो बोल रही होती है कि मेरे को लगता नहीं है जो हमने देखा वो सच था। तो वो बोलती कि हमने जो देखा वो सच ही था। फिर हमें एपिसोड का टाइटल देखने के लिए मिलता है और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारी लड़कियां जो होती हैं वो नहा रही होती हैं और बात कर रही होती है। हमें यहाँ था कि अभी तक हमने नज़ुमी को देखा नहीं है उसके बाद। तो फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, नज़ुमी बाहर अपनी एक्सरसाइज करवा रही होती है, अपनी मतलब मसाज वगैरह। तो वहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नज़ुमी बिल्कुल ठीक है अब। और जो वो लड़की है मोड़ी वाली, वो बताती है कि हमें 3 चीज़ें सिखाई गई थी आज, जिसके अंदर है काउंटर, इन फाइटर, आउट फाइटर। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो नज़ुमी होती है वो मियाता से बोलते कि मेरे को तो लगता है कि तू इतनी ताकतवर है तो तुझे आउट फाइटर ही बनाया गया होगा। तो वो बोलती कि हाँ तो बिल्कुल सही है। इतने में जो मियाता है वो बोलती है हाँ मुझे आउट प्लेयर ही बनाया गया है, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ताकतवर हूँ, जूडो प्लेयर हूँ मैं, इस वजह से। तो वो बोलते कि हाँ तू क्योंकि एक जगह टिक नहीं सकती है, इस वजह से तेरे को आउटसाइड प्लेयर बनाया गया है। और इतने में ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि कुरासाई और कवाई दोनों आ जाते हैं वहाँ पर। और वो लोग बताते हैं कि अच्छा तुम लोग नहा रहे थे तो हमें तो स्पा वगैरह लेकर आए हैं, तुम लोग हमारी स्किन देखो कितनी स्मूथ हो रखी है। और फिर एकदम ही हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो कवाई होती है वो बोलती है कि अब तू ठीक है नज़ुमी। तो वो बोलती है हाँ ठीक हूँ। तो फिर भी वो उसके कमर को जाकर एक मसाज कर देती है, जिससे कि नज़ुमी बिल्कुल फिट फाट हो जाती है। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो कवाई और कुरासाई होते हैं वो सब बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हमने सुना है कि तूने वो क्यों कैनन का इस्तेमाल किया, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। इस चीज़ को जो भी इस्तेमाल कर लेता है या फिर इस मूव को जो भी अच्छे से इस्तेमाल करता है उसको ब्लैक क्वीन कहा जाता है, जिसके पास सब कुछ होता है। तो भाई नज़ुमी के तो बल्ले बल्ले हो जाती है इस चीज़ को सुन के। लेकिन तभी हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि बोलती है कि मैं हूँ सबसे फास्ट आउट फाइटर वेस्टर्न जापान की, और इसका नाम होता है रिन। तो इतने में सब लोग बोल होते हैं अच्छा। तो इतने में जो कवाई है वो बोलते हैं कि हाँ ये एलिट क्लास में हमारे साथ पढ़ती है, और उसको बड़े अजीब अजीब नाम से बुलाना स्टार्ट कर देती है, कुरोसाई की ये किटन है, ये बच्ची है, ये बलाक है, ये सामाना। तो इतने में जो नुजूमी वो बोलते हैं कि अच्छा तू कह रही है तो सबसे फास्टर है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, नुजूमी अपनी ताकत को दिखाती है और बहुत ही तेजी से मतलब इसने बट का इस्तेमाल करके पंच करना स्टार्ट कर देती है। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, नज़ुमी मियाँ तक कोई भी कितने उसने बट रिलीज किया उधर कोई रीड भी नहीं कर पा रहा होता। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो जो मोटी वाली है उसके पास चला जाता है और उसके वो दबा दबा के उसको बेहोश भी कर देती है। तो इतने में सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा तुझे ये सब करना है क्या, हम सबसे फालतू की बकवास करने। तो इतने में वो बोलते कि नहीं, मैं एक चीज़ बोलने आई हूँ कि जितने भी तेरी क्लास के बंदे हैं या फिर नॉर्मल क्लास के बंदे हैं सब बहुत बेकार हैं। केवल तू एक बहुत अच्छी है जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो हमारे साथ ट्रेन कर सकते हैं। तो तू क्या हमारे साथ ट्रेन करना चाहेगी? तो इतने में बोलते तू क्या कहना चाह रही है? तो वो बोलते तूने सुनी नहीं जो मैंने बात बोली है अभी तक। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि केरेसाई भी ऐसी ही बात करने लगती है। तो कुआई जो होती है वो इन दोनों को लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि नज़ुमी हम तेरे से बाद में बात करेंगे। और फिर हम लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसका नाम है क्लास चेंज रेस, जिसके अंदर कि अगर एलिट क्लास के हार जाते हैं तो वो एलिट क्लास से डाउनग्रेड हो जाएंगे और रेगुलर क्लास ऊपर चली जाएगी, ऐसा होगा। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ था इस चीज़ को सुनकर बाहर चली जाती है चुपचाप। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि उन लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और सब लोगों को उनका नंबर दिया हो जाता है कि कौन काउंटर करेगा, कौन इन फाइटर है, कौन आउट फाइटर है। लेकिन जो नज़ुमी है उसको कुछ भी नहीं दिया जाता और फिर उसे बोला जाता है कि जाओ तुम ऑफिस में जाके बात करो। तो ऑफिस में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, नज़ुमी पहुंच जाती है और उसी मोटी से बात करी होती है। तो वो मोटी बोलती है कि अच्छा तूने वैक्यूम बट के लिए कैनन का इस्तेमाल किया था, तो ये याद है ना? तो वो बोलते कि मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे किया, लेकिन मैंने अचानक से कर दिया, तो पता नहीं कैसे हुआ वो। तो जो वो मोटी है वो बोलती है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मूव है जिससे कि तुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइज क्वीन। लेकिन एक बात बोलूँ, आज के बाद तू उस मूव को कभी नहीं करेगी। तो वो बोलती है कि ऐसा क्यों, मेरा वो सबसे ताकतवर मूव है तो मैं उसको नहीं करूँगी तो फिर मैं अच्छी प्लेयर कैसे बनूंगी? तो वो बोलती है कि मैंने मना कर दिया तो कर दिया। इसकी वजह से कितने सारे प्रोफेशनल लोगों के और कितने सारे केजू प्लेयर्स की ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, मतलब उनका करियर खत्म हो चुका है। जिन लोगों ने भी इसका ट्राई किया है उन लोग के हिप्स में इतनी सारी चोटें आ चुकी हैं कि वो कभी दोबारा केजू प्लेयर बन ही नहीं पाए। इसलिए मैं तेरे को मना कर रही हूँ, अगर तूने ये इस्तेमाल भी किया तो मैं तुझे स्कूल से निकाल दूंगी। तो इतने में बोलती है कि अब बात खत्म हुई, मैं जा रही हूँ। तो इतने में नज़ुमी उसे रोक लेती है कि बोलती है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसा करूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस मूव को मास्टर करूँ, अपना बनाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। मैं चाहती हूँ आप मुझे सिखाएं उस चीज़ को, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको सीख के सबसे ताकतवर बनूँ। तो वो मोटी है जो वो बोलती है कि अच्छा तू कुछ भी करने के लिए तैयार है तो ठीक है, अब तुझे ये करना होगा। और फिर उसे एक सूट देती है और बोलती है कि तुझे 1 महीने तक ये पहनना होगा। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो सूट पहन के आ जाती है। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सारी लड़कियां अपनी ट्रेनिंग के लिए आ चुकी होती है और उस सूट का नाम बताया जाता है यूटीएम।
और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि उस सूट को पकड़ के वो रबड़ वाला होता है, तो उसको पहन के चलना, बोलना, हिलना डुलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही होती है, वो पानी में गिर जाती है तो उसको तैरने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगती है। और जो मियाता है वो भी अपनी ट्रेनिंग को पूरी जान से लगाई होती है, क्योंकि उसको सबसे फास्टेस्ट प्लेयर बनना है। हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि नज़ुमी को खाने में भी दिक्कत हो रही होती है, वो खाने के टाइम पे भी उस सूट को पहनी होती है। और हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत दिन बीत चुके होते हैं और नज़ुमी उस चीज़ की थोड़ी थोड़ी आदी हो जाती है और वो धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मियाता है वो अकेले में ट्रेनिंग कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि गर्ल्स सारी नहा रही होती हैं, जिसके अंदर जो ओवा होती है वो टच कर रही होने वाली होती है हिप्स को। तो इतने में बड़ी वाली वो बोलती है कि तू क्या कर रही है, तो वो बोलती है कि मैं सब लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डाटा बना के सब लोगों में बांट दूंगी अपने में, जिससे कि हमें आसानी हो जीतने में। तो वो बोलते हैं बहुत अच्छा ट्रेन वो है, तो हम सब फ्री मसाज देंगे और तू समझ जाइयो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओबा की जो सेंस पावर है उसकी वजह से वो सब लोग की चीज़ों को समझ रही होती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो नज़ुमी होती है और मियाता होते हैं वो साथ में होते हैं। तो नज़ुमी बताती है कि इसकी वजह से मेरा पूरा शरीर दब रहा है, तो वो बोलती है कि तू इसे बार बार क्यों पहन रही है, छोड़ना। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे पहनना पड़ेगा। और फिर वो ओबा से मसाज भी करवाती है इस चीज़ में। और अपनी बात बात में ओबा उसको बोलती है कि रिलैक्स होकर लेट जा, तो उतने में उसको समझ में आ जाता है एक चीज़। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि वो मियाता को भी हिट किया होता है वो बात। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है फिर रात के टाइम पे जो नज़ुमी है वो बहुत आराम से दौड़ पा रही होती है उसके अंदर। और दूसरी तो हम देखते हैं जो मियाता होती है वो आराम से अपने मूव्स को कर पा रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है नज़ुमी नारी होती है, उसके बाद वहाँ पर आके मतलब ओबा वगैरह बताते हैं कि टूर्नामेंट चालू होने वाला है तो आ जाओ। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सीधा टूर्नामेंट के टाइम पे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो वो मोटी होती है वो अनाउंसमेंट करने वाली होती है, जिसके अंदर ये रेस वगैरह होने वाली है और क्लास चेंज लाइनअप हमें सबको दिखाया जाता है कि हर एक प्लेयर के साथ एक एलिट होगा। और सबकी टीमें बढ़ जाती है कि ये प्लेयर इस टीम से लड़ेगा, ये प्लेयर इस टीम से लड़ेगा। और हमें एक अजीब सी लड़की देखने को मिलती है जो साउंड सुन रही होती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता दूसरे से। और फिर हमें वहाँ पर रिन देखने के लिए मिलती है, वो बोलती है कि अच्छा हुआ तेरा से मेरा मुकाबला नहीं हुआ, वरना तू हार जाती नज़ुमी। तो इतने में मियाँ तो बोलते कि हम देखेंगे ज़रूर। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इन्होंने चिट चैट निकाले होते हैं मियाता और वो जो रिन वाली गैंग है वो फाइट करेगी पहले। और फिर मियाता जो निकालती है उसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है सी सो स्टाइल लैंड। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है फिर इतने में मियाता अपने वो एक्सरसाइज कर रही होती है, मतलब बॉडी को खोल रही होती है। तो इतने में नज़ुमी जाके बोलते हैं कि तू अपना बेस्ट करना, मुझे पता है तू ही जीतेगी मियाता, तू ही जीतेगी। तो इतने में मियाता बोलते हैं कि हाँ मैं तुझे कुछ चौंकाने के लिए करने वाली हूँ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है उनका टूर्नामेंट शुरू हो चुका होता है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि सब एक दूसरे की तरफ फेस किए होते हैं, लेकिन रिन को इतना भरोसा होता है कि रिन सब लोगों से अपनी बैक दिखा रही होती है और बोल रही होती है कि तुम तो बच्चे हो। और लेकिन जैसे ही सीन चालू होता है हमें देखने को क्या मिलता है मियाता सीधा रिन के ऊपर हमला कर देती है और सारे लोग चौंक जाते हैं इतना फास्ट। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता देना। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।